जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार की नई नवेली पार्टी की बात ही कर रहा हूँ। उनके एक खास जिला के पदाधिकारी नेता ने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में चले गए। जाते हुए उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल के बाहर शोले फिल्म का पोस्टर लगा था, लेकिन हॉल के अंदर गए तो फिल्म बदल गई और नदिया के पार दिखाया जा रहा था। आप कहेंगे कि मैं यह क्या कह रहा हूं? जी हाँ, मैं कह रहा हूं प्रशांत किशोर की कहानी, प्रशांत किशोर की नई नवेली जो पार्टी है, जनसुराज पार्टी की कहानी। प्रशांत किशोर की बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। बिहार को वे बदल कर रख देंगे, ऐसा कह रहे हैं और अपने दावे वादे के साथ जनता से साथ तो मांग ही रहे हैं, लेकिन यह दावा भी बढ़ चढ़ कर रहे हैं कि अब तो बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा ही क्यों न हो, इसकी खटिया खड़ी करके रख देंगे। क्या होगा नहीं होगा यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो कुछ हो रहा है और जो उसके निहितार्थ हैं, उससे तो एक बार जाहिर है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं और इसकी रोशनी में जो कुछ दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ है। प्रशांत किशोर पर मैंने अब तक 2-3 वीडियो बनाया, जिसमें मैंने यह समझने की कोशिश की कि आखिर प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वह कितना सही है, कितना गलत है, और उसी रोशनी में यह देखने की कोशिश की कि जो बिहार को बदलाव का सपना दिखाया जा रहा है, वह पूरा करने का जो प्रशांत किशोर का रास्ता है, वह कितना सही है, कितना गलत है। हाल के घटनाक्रमों पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि पीके ने फिर पलटी मार दी, और उसमें यह बताया था कि यह तो जो कुर्सी कुमार हैं उनसे भी बड़े पलटी मार हैं। हर एक वीडियो पर प्रतिक्रिया आई, सकारात्मक भी आई, नकारात्मक भी आई, लेकिन प्रतिक्रिया को पढ़कर समझ में आ जाती है जो देने वाले हैं प्रतिक्रिया वो कौन हैं। तो मैं यह भरोसे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर को जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको हमारा जो कहना रहा वह पूरी तरह रास नहीं आया। आज फिर जो मैं कह रहा हूं हो सकता है रास नहीं आए, स्वाभाविक है। आज की तारीख में जो स्थिति हो चली है जो देश समाज की, उसमें आलोचना को स्वीकारने का, सहने का साहस नहीं दिखता। आलोचना की जाती है ताकि उनसे सीखी जाए, जिनकी आलोचना हो रही है वो कुछ सीखें और आगे बढ़ें। प्रशांत किशोर ने पार्टी की घोषणा के बाद अब तक 2 बड़े फैसले लिए हैं। वह कहते हैं कि वह उनका फैसला नहीं है, यह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। पहला फैसला कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर चुनाव का। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, उसके साथ देश के विभिन्न राज्यों में उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं। तो बिहार की सीटों पर भी चुनाव हैं। जीतन राम मांझी, सुरेंद्र यादव, सरीखे लोग जीतकर सांसद पहुंच गए हैं, तो खाली पदों पर चुनाव होना है। तो उन्होंने तरारी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की थी। कहा जा रहा था कि वह ऐसा उम्मीदवार देंगे कि लोग चौंक जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जो उम्मीदवार निकले वो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह थे। उनके चयन पर उनके जो
अनुभव हैं, राजनीतिक अनुभव, जो उम्र का तकाजा है, उस पर भी बातें हुई थी। अभी जो नई बातें सामने आई है वह भी उपचुनाव से ही जुड़ा हुआ है, उम्मीदवारी के चयन से जुड़ा हुआ है। और इस चयन की प्रक्रिया के दौरान घोषणा होने तक जो कुछ दृश्य सामने आया है उससे यह बात छिपा नहीं रह गया है कि प्रशांत किशोर चाहे जो दावा कर लें, वह कहते रहे हैं कि देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, राजनीतिक रणनीतिकार है। दावा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल को पहुंचाया, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में आशातीत सफलता दिलाई, दक्षिण के राज्य में भी मुख्यमंत्री बनाया, पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए काम किया। काम तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी किया था, वहाँ उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो कांग्रेस का दोष है। चूँकि वह जो कह रहे थे कांग्रेस वैसा कर नहीं रही थी, तो फिर बदलाव संभव नहीं हो पाया। होता है, जो सफलता का प्रतिशत रहा है वो ज़्यादा है तो बेमाने भी जाते हैं। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम में यह साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर कितने बड़े रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर की जो रणनीतिक कौशल है वह बेलागंज में दिख गया। उम्मीदवार थोपने की उनकी सारी रणनीति धरी रह गई। अध्यक्ष के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। भले उन्होंने कहा कि चुनकर आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा गया लोगों ने कि वो चुनकर नहीं आए गए हैं, वो थोपे ही गए हैं। प्रशांत किशोर रिमोट अपने हाथ में रखेंगे, उनको चलाएंगे, बहुत चालाकी से जो है पर्दे के पीछे से सारा खेल कर रहे हैं, लगाम उनके हाथ में है। ठीक है, लगाम हाथ में रखना, रिमोट कंट्रोल हाथ में रखना, रिमोट से पार्टी चलाना, यह कोई नई बात नहीं है, अप्रत्याशित भी नहीं है, चल भी रहा है, लोग देख भी रहे हैं। हर एक पार्टियां ऐसा करती हैं। लेकिन यह तो देखना होगा कि पहले रिमोट तो मुकम्मल आकार ले ले। लेकिन रिमोट के मुकम्मल आकार लेने के पहले ही जो कुछ हो रहा है, तो बेलागंज की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर कितने बड़े रणनीतिकार हैं। उम्मीदवार थोपने की उनकी सारी रणनीति धड़ी की धड़ी रह गई। मुसलमानों में मार होते होते बचा। मार मतलब मारपीट, कुर्सियां तो चली ही, और यह सब प्रशांत किशोर की राजनीतिक नासमझी की वजह से हुआ। यदि उम्मीदवार चुनने की यही प्रक्रिया है तो तरारी में जनसुराज ने इन्हें क्यों नहीं अपनाया, यह सवाल पूछे जा रहे हैं। तरारी के उम्मीदवार की घोषणा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धूम धड़ाका से किया गया, और मुसलमान की बारी आई तो खुले मैदान में उम्मीदवारी तय होगी। बेलागंज में सभी के समर्थक मौजूद थे। एक उम्मीदवार तय करने पर दूसरे का नाराज होना लाजमी है। तो आप मजमा लगाकर मुसलमानों में मार करवाना चाहते हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए कि जिस तरीके से आपने तरारी में घोषणा कर दी उस तरीके से कर सकते थे बेलागंज के लिए भी। एक वीडियो वायरल भी हुआ है जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नारा लगाइएगा तो गर्दन कट जाएगी। तो सवाल पूछे जा रहे हैं उस वीडियो के आलोक में कि किसको ललकार रहे थे प्रशांत किशोर। मतलब एक दूसरे को ललकार कर मुसलमानों को टकराना चाहते हैं। खुले आसमान में उम्मीदवार चुनने का यह कौन सा तरीका है? तरारी में यह तरीका क्यों नहीं अपनाया गया? यह सवाल है। यह सवाल रखा है समय मंथन के संपादक सिराज अनवर ने। समय मंथन की अपनी विश्वसनीयता है, और व्यक्तिगत जब मेरी बातचीत होती है, जो सिराज अनवर उनके संपादक हैं जिन्होंने यह टिप्पणी की है, सवाल पूछे हैं, तो प्रशांत किशोर में वह उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। कहते हैं कि जो कुछ कह रहा है सच है, और भरोसा करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए।
बिहार के लोग लगातार चले गए हैं, यह बात सही है। बिहार में बदलाव की छटपटाहट है, यह भी सही है। लेकिन इस छटपटाहट को चालाकी से भुनाने की कोशिश तो हरगिज नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि सीताराम केसरी थे, अब नहीं रहे। बिहार से आते थे, देश स्तर के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। सीताराम केसरी के बारे में कहा जाता था, खाता न वही केसरी जो कहें वही सही। तो जनसुराज में यही हो रहा है। प्रशांत किशोर पार्टी के किसी नेता से राय बसबीरा नहीं करते। इनके यहाँ कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है। पूर्णमासी राम, सीताराम यादव, देवेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर मुनाजिर हसन, अशफाक रहमान, डॉक्टर एजाज अली, ब्यूरोक्रेट से नेता बने आनंद मिश्रा, आर.के. मिश्रा, नामी अधिवक्ता वाई गिरी, पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की बहू विनीता विजय बदलते बिहार का सारथी बनने जनसुराज से जुड़े। मगर जब सभी नेताओं को शोकेस में सजा कर रखा जा रहा है, दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं देखी है। न संसदीय बोर्ड है, न प्रदेश कमेटी है, न राष्ट्रीय कमेटी है। उम्मीदवार का चयन संसदीय बोर्ड में होता है। बैठक में सहमति नहीं बनने पर आला कमान को अधिकृत किया जाता है। प्रशांत किशोर सब खुद ब खुद कर रहे हैं, नेता के दिमाग से, कंपनी के स्टाफ के कहने पर चल रहे हैं। बेला में प्रोफेसर खिलाफत का नाम पीके ने पटना से ही तय कर लिया था और पटना से तय करके चले। बेला में उम्मीदवार चुनने के लिए बैठक तमाशा था। उम्मीदवारी के नाम पर मुसलमानों में मार काट मच जाए। जब वहाँ की जनता अमजद हसन को चाह रही है तो 72 वर्षीय प्रोफेसर खिलाफत पर अड़ने का क्या मकसद है? कमज़ोर और बूढ़ा उम्मीदवार देकर आप किसको से पैसे देना चाहते हैं? एक उम्मीदवार के पास बहुत पैसा है, कहते हैं कि व्यापारी अपना धंधा नहीं छोड़ सकता। बेलागंज में यही तो नहीं चल रहा। तो जरूरी नहीं है कि जो कुछ कहा जा रहा है इससे आप सहमत हों, लेकिन इसमें जो संदेश छिपा है उसको समझने की ज़रूरत है। और जो मैंने आपको कहा था वो सिनेमा हॉल वाली बात जो जनसुराज छोड़ने वाले शख्स ने कही थी, वे शख्स थे जमुई के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मोहम्मद इरफान। वे राजद से जनसुराज में गए थे, बहुत समय नहीं बीता फिर भी वापस राजद में आ गए। तेजस्वी यादव ने पार्टी में उनका स्वागत किया। तो जो चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद इरफान, वो कितना जनसुराज के लिए फ़ायदेमंद होते, वापस राजद में आकर कितने तेजस्वी के लिए फ़ायदेमंद होंगे, यह सोचना मेरा विषय नहीं है। वह जनसुराज जाने, तेजस्वी यादव जाने। लेकिन जो उन्होंने कहा, जो छोड़ने की वजह बताई कि सिनेमा हॉल के बाहर शोले फिल्म का पोस्टर लगा था, हॉल के अंदर गए तो फिल्म बदल गई और नदिया के पार दिखाया जा रहा था। इस वजह में जो संदेश छिपा है उसको आम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से प्रशांत किशोर को समझने की ज़रूरत है। देर नहीं हुई है, लेकिन कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो ये राजनीति की नई पौध है उसे पूत मान लें बिहार की सियासत में, तो जो कुछ दिख रहा है वह हलकान करने वाला है। हालांकि राजनीति के लिए यह अप्रत्याशित नहीं है, बिहार के लोगों के लिए भी अप्रत्याशित नहीं है। बिहार के लोगों ने ऐसे तमाशे खूब देखे हैं, लोग देखेंगे, आनंद उठाएंगे। तो फिर उन बड़ी बातों का क्या होगा?
तो बहरहाल इतना ही, आप इसे संजीदगी से सुने गुने और अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।